तो उनको हम क्या कहते हैं? जो कंपनी का शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं उनको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोल के बोलते हैं। ठीक है, अ कंपनी is never listed on stock exchange. Its shares और securities, मतलब सिक्योरिटीज में शेयर्स डिवेंचर्स सारा कुछ आर लिस्टेड फॉर ट्रेडिंग। समझ में आया? लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नेवर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे वर्ड क्या निकल के आता है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मेन बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज का मेन बोर्ड होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एसएमई और आईजीपी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज में 3 सेक्शन होता है जिसमें मेन बोर्ड होता है, एसएमई होता है और आईजीपी, जिसमें कभी भी एक इंडिविजुअल जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं जैसे हम लोग, वैसे कभी भी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसमें कौन कर सकता है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या था कि वो लोग शेयर्स क्या था, इनवाइट नहीं कर सकते हैं पब्लिक को, लेकिन वो लोग कहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे? तो वो लोग यहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मैम एसएमई मतलब क्या था? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। हो गया कॉपी? हो गया ना? सेम वैसे ही इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? हम हैं। हम में भी डिवाइड है, रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसका हाई नेटवर्थ होता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल
institutional investors. Qualified institutional board, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड, ये सब सिर्फ आप लोगों का एक जनरल ओवरव्यू है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हम लोग लिस्टेड कंपनी देख रहे हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है. और एक क्या आया था, उसमें एक वर्ड आया था, क्या आया था? सिक्योरिटी आया था ना. सिक्योरिटीज में भी क्या सिर्फ शेयर्स होता है सिक्योरिटी? इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स और डेरिवेटिव्स मिला है किसी सब्जेक्ट में? डेरिवेटिव्स मिला है? इक्विटी शेयर, डिवेंचर, डेरिवेटिव्स. इशू ऑफ शेयर, शेयर को कैसे हम लोग इशू कर सकते हैं. एक हो जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, और पब्लिक ऑफर. ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए और एक्स्ट्रा शॉर्ट है. ठीक है, कॉपी हो गया है. समझ में आया? लिस्टेड शेयर्स या फिर लिस्टेड कंपनी. ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. आज छोटा छोटा कुछ कंपनी देखेंगे, नेक्स्ट डे से हम लोग इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे. स्मॉल कंपनी, नाम सुना होगा. क्या होता है स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी क्या होता है? हम्म. कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्मॉल कंपनी है? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग बताइए, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि स्मॉल कंपनी है? नंबर ऑफ मेंबर्स. नहीं, नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं देखते. हुज, देखिए आप लोगों का बुक में, देखिए टर्नओवर कितना है आप लोगों का बुक में? पेज नंबर 348. मैं 20 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए. हाँ हाँ, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 crores. टर्नओवर 20 Does not exceed 20 crores. डज नॉट एक्सीड्स 20 करोड़ है ना. Yes, ma'am. और पेड अप कैपिटल 2 करोड़. 2 करोड़ है. पेज नंबर 348, ओल्ड बुक.
करोड़ है ना? Yes, आप लोग ma'am. आप लोग शायद सोचेंगे कि मैम क्यों पूछ रही है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। मुझे इसका ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है ज्यादा कुछ। मुझे गूगल निकालना था। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा इसका नॉलेज थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग गूगल में टाइप कीजिए, तो आपके पास अगर मोबाइल है तो स्मॉल कंपनी लिमिट, आया? हाँ हाँ, এইটো লটোত ন? কোনটো কোনটো? বেক এইটো? গুগলত যাব লাগে। গুগল গুগল। আচ্ছা আচ্ছা। হুম হুম, ঠিক আছে। स्क्रीन देख रहा है ना आप लोगों को? क्यों नहीं हो रहा है इसमें? आया है ना? व्हाट इज स्मॉल कंपनी? देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन में? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am. कितना है? 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 40 करोड़। तो क्या जो आपके बुक में है वो गलत है?
जो आपका बुक में है वो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए है। हाँ, इसका मतलब आपको यही देखना होगा, आपका लिमिट अभी तक 4 करोड़ और 40 करोड़ में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसमें और एक चीज था जिसमें लिखा था और हायर प्रेस्क्राइब्ड पावर टू प्रेस्क्राइब्ड अप टू 10 करोड़। ठीक है, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर हायर प्रेस्क्राइब्ड 40 करोड़। ठीक है, आप लोगों का बुक में ये सब लिखा है कि इतना तक 10 करोड़ तक पेड अप जा सकता है और टर्नओवर 100 करोड़ तक टर्नओवर जा सकता है। इससे ज़्यादा स्मॉल कंपनी का लिमिट कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक, ठीक है। तो इससे पहले और दूसरा कुछ टर्नओवर था, जैसे इससे पहले अर्लियर पेड अप कैपिटल था 50 लाख और ये था 2 करोड़। ठीक है, एट द टाइम फॉर योर एग्जाम ये हो गया आपका लिमिट। तो सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो स्मॉल कंपनी से पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, उसका लिमिट। ठीक है, आप अगर सोचेंगे एग्जाम में या एग्जाम के 2 दिन पहले, ठीक है मैं गूगल से देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो आपका एग्जाम के लिए आपका लिमिट गलत हो जाएगा। तो आपको आपका सिलेबस के हिसाब से उसका लिमिट चेक करना होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अभी यही ये लिमिट है। ठीक है, उससे पहले ये था 2 करोड़ और 50 लाख, और अभी नाउ एट द टाइम चेंज होके 40 करोड़ और 4 करोड़ में हो गया है, जो आपके एग्जाम के लिए अभी तक एमेंड नहीं हुआ है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी लोग क्यों बनाते हैं? स्मॉल कंपनी का कुछ कुछ बेनिफिट्स है जो स्मॉल कंपनी है, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना चाहते हैं कि वो लोग और अच्छे से काम करें और बड़े एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उनको कुछ कुछ बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल कंपनी। कैसे कैसे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे एब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में बहुत कुछ फाइलिंग करना पड़ता है, लेकिन स्मॉल कंपनी में कुछ कुछ नहीं करने से भी होते, जैसे कैश फ्लो, वो स्मॉल कंपनी में नहीं बनाने से भी हो जाता है। नेक्स्ट वही है नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। No requirement of cash flow statement. Reduce penalty. No requirement of cash flow statement. Reduce penalties. वो छोटे कंपनी है तो इसलिए उनका पेनल्टीज भी कम है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग कॉपी किए हैं? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझते हैं। हो गया, इरेज कर दूं? मैम लास्ट पॉइंट। रिड्यूस्ड पेनल्टी।
हो गया मैम। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 31 मार्च 2024 बैलेंस शीट में दिखा रहा है पेड अप कैपिटल 1.4 करोड़ एंड पीएल में आपका दिख रहा है टर्नओवर 28 करोड़। Whether it is a small company, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल आ गया है 1.4 और प्रॉफिट एंड लॉस में स्मॉल कंपनी और नॉट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 31 मार्च 24 में पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 1.4 करोड़ और टर्नओवर 28 करोड़। वेदर इट इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट, बताइए। नॉट अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का लिमिट क्या था? ₹20 करोड़ और पीयूसी 2 crore. 2 CR। तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। बुक में देखिए फिर से, लिमिट को देखिए। पेड अप शेयर कैपिटल of the company should not exceed 2 crore and turnover of the company should not exceed 20 crore। बीच में क्या है? एंड सॉरी, हाँ ये आप लोग 18 कर दीजिए, 18 CR। बुक में क्या है? लिमिट में दोनों का दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा? स्मॉल कंपनी। तो अभी क्या होगा आंसर? इट इज अ स्मॉल कंपनी। ठीक है। ठीक है, एक लाइन लिखिए ले। हाँ, अ कंपनी may be classified as a small company in a particular year, but may become ineligible
in next year and may become eligible again in subsequent year. A company may be classified as a small company in a particular year. जैसे 24-25 में वो क्या बन गया है? A small company but may become ineligible in a next year. 25-26 में वो स्मॉल कंपनी नहीं भी रह सकता है, उसका लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा, और मे बिकम एलिजिबल इन अगेन इन सब्सिक्वेंट ईयर 26-27. ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर फिर से स्मॉल कंपनी भी बन सकता है. ठीक है, डिपेंड करेगा उनका टर्नओवर और पीयूसी के ऊपर. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कॉपी हो गया है? यस मैम. ठीक है, और एक लिखो, एग्जाम्पल और एक करो. एबीसी लिमिटेड टर्नओवर 10 year PUC 1 year. Small company ABC Limited टर्नओवर 10 करोड़ और पीयूसी 1 करोड़. क्या ये एक स्मॉल कंपनी में क्लासिफाइड होगा? यस मैम. यस. एब्सोल्युटली रॉन्ग. एबीसी एक पब्लिक कंपनी है, तो ये पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो एक लाइन लिखिए, ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? Yes, ma'am. एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल हो नहीं सकता है, क्योंकि वो पब्लिक से फंड इकट्ठा कर रहा है. फिर वो कैसे एक स्मॉल कंपनी हो सकता है? स्मॉल कंपनी तो इसलिए बनाया गया है कि उनको जो बेनिफिट्स है वो मिल सके. ठीक है, और एक क्वेश्चन करो. A private limited is holding of B private limited. B private limited last year turnover
15 CR और PUC 1 CR is B Private Limited a small company? क्या बी एक स्मॉल कंपनी है? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, क्या बी स्मॉल कंपनी है? वो तो विद इन लिमिट है। क्या ए एक स्मॉल कंपनी है? मैम बी इज नॉट ए स्मॉल कंपनी। बी इज नॉट ए स्मॉल कंपनी, व्हाई? मैम बिकॉज बी बी मैम सब्सिडियरी है। बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए ए, और ए क्या है? होल्डिंग ऑफ बी। होल्डिंग ऑफ बी। जो एक कंपनी होल्डिंग है, जो जिसका हो सकता है ये विद इन लिमिट में भी हो सकता है, फिर भी जिसको इतना पावर है कि वो एक कंपनी को सब्सिडियरी अपना बना सकता है, तो वो अगर स्मॉल कंपनी नहीं है तो उसका सब्सिडियरी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। ठीक है, बुक में देखिए, हाउएवर इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर that the following companies are not eligible to qualify as a small company: a public company, a holding company, a subsidiary company, और एक कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है? NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अ कंपनी दैट इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। ठीक है, तो वो कभी भी एक स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है। समझ में आया स्मॉल कंपनी का रूल्स? आंसर क्या है? नो। व्हाई नो? बिकॉज अ पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है, एक होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है, एक सब्सिडियरी नहीं बन सकता है, और सेक्शन 8 कंपनी। अगर ये एक स्मॉल कंपनी बन जाता तो ए इसका सारा बेनिफिट्स स्मॉल कंपनी का जैसे उठा लेता, इसलिए इसको क्लियरली बताया गया है कि ये स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया स्मॉल कंपनी? ठीक है, अभी हम लोग और एक कंपनी देखते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। कॉपी हो गया था? यस मैम। सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या है? NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
क्या होता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? एक इंडिविजुअल का मेन मोटिव क्या होता है? बिजनेस करना, प्रॉफिट करना, बहुत सारा पैसा कमाना। लेकिन जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो लोग क्या करेंगे? सोशल सर्विस। तो उनका मोटिव क्या होगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक चलाना। जैसे किसी किसी का अरमान ऐसा हो सकता है कि जो मैं नहीं कर पाया तो दूसरा किसी को करवा के उसका जो खुशी मिलता है वो करे। ठीक है, तो इन लोगों को सपोर्ट मिलता है। किसका सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है उनको। कैसा सपोर्ट मिलता है? फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट और कुछ कुछ ऐसा बेनिफिट्स होता है जो नॉर्मल कंपनीज को नहीं मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स ग्रांट्स मिलता होगा और डोनेशन भी मिलता होगा। ठीक है, और बेनिफिट्स और एग्जेम्पशन। क्यों मिलता है ये सब? क्यों मिलता है? क्यों गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करते हैं? मैम बिकॉज दे डोंट अर्न एनी प्रॉफिट। हाँ हाँ, मैम वो लोग कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करते इसलिए। क्योंकि वो लोग सोशल के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें सोशल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो समाज के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट रहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। रिसिप्ट, once a year, expense, 20 लाख। तो एक्सपेंस कहाँ पर करते हैं? स्पोर्ट्स बनाते हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स एकेडमी। गर्ल्स एकेडमी बनाते हैं। तो एक कैसा सिनेरियो होगा? 1 CR उनका रिसिप्ट है और 20 लाख एक्सपेंस है, जिसमें से वो लोग क्या करते हैं? स्पोर्ट्स एकेडमी बनाते हैं गर्ल्स के लिए। तो हम लोग सेक्शन 8 में क्या बनाते हैं? जैसे हम लोग बिजनेस के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट पीएल। तो इसके लिए रिसिप्ट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसमें नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता है, इसमें सरप्लस और डेफिशिएंसी आता है। जैसे इसमें क्या है? सरप्लस। कितना सरप्लस आया है? 80 लैक्स। तो ये अमाउंट क्या करेगा? क्या जिन लोगों ने बनाया था सेक्शन 8 वो लोग में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या था? सोशल सर्विस। मेन मोटिव उन लोगों का नहीं था कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करे। कांट। मैम वो स्पोर्ट्स फिर गर्ल्स उसके नीचे क्या लिखा है? एकेडमी लिखा है।
ACADAMY can't be distributed as profit. ठीक है, हो गया, कॉपी हो गया है, यस मैम, डन। ठीक है। बुक में क्या लिखा है वो हम थोड़ी देर बाद एक बार एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आप लोग बुक के साथ चलते रहिएगा, मिला मिला के देखिएगा, मैम अगर गलत भी कर देगा तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी में क्या आता है? सेक्शन 8 कंपनी में क्या आता है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। कोई अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स चॉइस करते हैं तो उनको क्या करना होता है? प्रेस सी करना पड़ता है। कोई अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स चॉइस करते हैं तो उन लोगों को करना पड़ता है प्रेस सी। क्या होता है प्रेस सी से? पी से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आर से रिलीजियस, रिलीजन। ई से एडुकेशन। एस से स्पोर्ट्स। एस से सोशल वेलफेयर। और सी से चैरिटी। कोई अगर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रिलीजियस, एडुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर और चैरिटी करते हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। स्ट्रीम, रुकिए अभी हम लोग इसको एक बार रीड करेंगे। सेक्शन 8 कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 lays down provisions relating to companies that do not have a share capital, जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता है। The section talks about the formulation of companies with charitable object, ठीक है, where it is proved to satisfaction of the central government that a person or an association of person proposed to be registered under this act as a limited company has it is object the promotion of commerce, arts, science, sports। समझ में आ रहा है? स्ट्रीम ही है, जो स्ट्रीम है इनको वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, एडुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। intends to apply its profit if any or other income in promoting its object। जो इनका प्रॉफिट आएगा, जो सरप्लस आएगा,
उसको ये सब में ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए. इंटेंड्स टू प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑफ इट्स मेंबर्स. जो उसका प्रॉफिट आएगा, जैसे किसी शेयर में हम लोग लगाते हैं तो डिविडेंड कहाँ से मिलता है, जो प्रॉफिट होता है उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं होगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लाइसेंस इशूड इन सच मैनर as may be prescribed and on such condition as it deem fit allow the person or association of person, कुछ लोग मिलके, to be registered as a limited company under this section without the addition of name. लिमिटेड कंपनी होगा जिसमें लिमिट का without the addition to its name of the word limited, इसमें कोई limited word नहीं रहेगा, or as the case may be the word private limited, and thereupon the registrar shall on application in the prescribed form register such person or association of person as a company under this section. समझ में आया? सेक्शन 8 कंपनी में आर्ट्स साइंस कॉमर्स को अगर प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रिलीजियस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर और चैरिटी, जिसका मेन ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, सोशल वेलफेयर के लिए होगा, उनको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी डिफाइन करते हैं और सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो इससे आपका सारा कंपनी, जितना कंपनी का मीनिंग था, इससे कंप्लीट होता है. और आपका एक है फॉरेन कंपनी है. तो फॉरेन कंपनी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 42. ये जो हम लोग क्लॉज बोल के बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, सबसेक्शन क्यों नहीं बोलते हैं? क्या किसी को पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को पता है हम लोग सेक्शन क्यों नहीं बोलते हैं इसको? सबसेक्शन भी तो बोल सकते हैं. तो एक एक्स्ट्रा ज्ञान ले ले. ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या आपको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए? यस मैम. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन subsection and clause. Difference between subsection and clause. क्या है ये सेंटेंस? सेंटेंस को रीड कीजिए. देखिए, आप लोगों को अगर लॉ क्लास में ये पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप कैसे, आप अगर, ठीक है, इसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या फिर आप फिर से लॉ एलएलबी करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर लॉ में यही समझ में नहीं आएगा तो आप, आपका जो ऑपोजिट होगा, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे? या फिर आपको कोई फोन करके ऐसे बोला है कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि इस सेक्शन में, इस क्लॉज में, इस एक्सप्लेनेशन में, इस सब सेक्शन में ये लिखा है? आपको तो बोलना होगा ना ठीक से. तो फिर आप अगर बता नहीं पाएंगे तो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? ठीक है.
कहा था डेस्कटॉप। फर्स्ट क्लास में इसके बारे में बोले थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ, इसमें दिख रहा है आपको होम अबाउट एमसीए एक्ट रूल्स। ठीक है, ये कंपनी का मेन पोर्टल है जिसमें हम लोग सारा काम इसमें ही करते हैं। तो इसमें क्या है, एक्ट एंड रूल्स। आपको कभी भी अगर किसी चीज का जरूरत होता है, कोई सेक्शन अगर फर्स्ट से याद नहीं हो रहा है, एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, इन जनरल एग्जाम के लिए तो आपको बुक ही देखना होगा, क्योंकि बुक में सारा कुछ रहता है। तो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको दिख रहा है द कंपनीज एक्ट 2013। है इसमें एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको यहां से मिल जाएगा एक्ट्स। एक्ट्स में क्या है, चैप्टर प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, सारा आपको जो जो चाहिए। कोई चीज है आपका इंटर में, कोई चीज आपका फाइनल में है, सारा कुछ सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। दिख रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है? स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियरली? ठीक है, तो हम लोग अगर प्रिलिमिनरी में जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। कोई भी अगर चीज रिलेटेड टू कंपनी हो या फिर लॉ रिलेटेड हो, मतलब कंपनीज एक्ट रिलेटेड हो, कुछ कुछ होता है ना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग इसमें जाकर देख सकते हैं। इसमें सब कुछ क्लियरली रहेगा, कौन सा चीज आप शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, और 2 नंबर में क्या है, डेफिनेशंस। अभी तक हमने जो जो डेफिनेशन आप लोग देखते हैं, डेफिनेशन का सेक्शन क्या होता है, 2, सेक्शन 2। और ये क्या है, सेक्शन 2, सेक्शन 2। और ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इसको देख के पता चलेगा, जिसका एक बेस लाइन होगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, इफ देयर इज any baseline given, if there is any baseline given after section, then it's a clause। ठीक है, समझ में आया? बेस लाइन कौन सा है, डेफिनेशन, उसके बाद जो लाइन था उसको हम लोग बेस लाइन पकड़ेंगे, उसके बाद से हम लोग जो भी पढ़ेंगे, क्लॉज 1 ब्रैकेट में जो था 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2। ठीक है,
इसको हम लोग ऐसे करके समझ में आएगा। नेक्स्ट लिखिए, क्या है? इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। स्टार्ट किससे होता है? ए, स्मॉल ए, आर्बिट्रेज प्रोस्पेक्टस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किसमें है? सारा स्मॉल से। तो आप अगर 4 में देखेंगे एपलेट ट्राइब्यूनल, क्यों है कैपिटल में? क्योंकि हम लोग एक कोर्ट को समझा रहे हैं। कोर्ट मीन्स इन जनरल अगर सोचेंगे तो ये एक बड़ा चीज है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, तो इसलिए इसको कैपिटल में लिखा गया है। लेकिन क्लॉजेस में हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो लाइन लिखिए, क्लॉजेस आर ऑलवेज start from lower case or small letter, ठीक है? हो गया कॉपी? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों का हो गया? यस मैम। नेक्स्ट आ जाएगा इंडिपेंडेंट। हर एक क्लॉज अपने आप में एक इंडिपेंडेंसी मेंटेन करेगा। इंडिपेंडेंट एंड देयर विल बी related to each other. Related to each other. Independent and there will be related to each other. ये कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ ये आपको सिखाएगा कि कैसे करके आपको सेक्शंस को रीड करना होगा, या सेक्शन के बाद जो रहता है क्लॉजेस और सबसेक्शन। और देखिए लास्ट में दिख रहा है ये सेमी कॉलम, और ये और एक डिफरेंस में आ जाता है। सब में देखिए सेमी कॉलम है, फुल स्टॉप नहीं है। सेमी कॉलम है ना, सारा में सेमी कॉलम बन जाएगा। अगर आप एक दूसरा सेक्शन खोलेंगे आप अगर कोई भी एक दूसरा अगर सेक्शन खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा फुल स्टॉप। देख रहे हैं ना, सारा में एक फुल स्टॉप मिल जाएगा। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, आपको फुल स्टॉप नहीं सेमी कॉलम मिलता है। लिखिए, और because of running sentence, ये तो एक रनिंग सेंटेंस है ना, so that not ending with full stop. There is always be
सेमी कॉलम। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया? यस मैम। तो इसे आप लिखिए, ये जो सेंटेंस है इसको लिखिए, एक एक लाइन करके लिखिए। सेक्शन 22 सबसेक्शन 12 क्लॉज सी and subclause Roman 1. Section 22 subsection is 12, clause is C and subclause is Roman 1. समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट डे और छोटा छोटा 2-1 सेक्शन बाकी है कंपनी का, उसके बाद हम लोग इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।